ज़रूरी नहीं है कि मौलवी की बीवी जन्नत में जाए। अल्लाह ताला ने कुरान पूरा पढ़ जाइए, हदीस से पढ़ जाइए, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, इब्ने माजा जितने भी हदीस हैं सब जिल्दे पढ़ जाइए। लेकिन कहीं पर ये जिक्र नहीं है कि मौलवी की बीवी है इसका मतलब ये कि मौलवी जन्नती है तो उसकी बीवी भी जन्नती है, किसी आलिम की बीवी है तो आलिम जन्नती है तो उसकी बीवी भी जन्नती है। नहीं नहीं मेरे भाइयों, ये गलत दिमाग और ये गलत सोच जो हमने अपने दिमागों में, अपने जहन में बैठा लिए हैं, आप इनको दूर कीजिए और ये जहालत ख़त्म कीजिए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी जहालत को तो ख़त्म करने के लिए आए। अगिया है तो किरत मोहम्मद अनिकारम ना संविदाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी जहालत को ख़त्म करने के लिए इस दुनिया में आए थे। लेकिन हमारे दिमागों में अभी तक वो बात भरे हुए हैं कि मौलवी फला ठीक है तो उनकी बीवी भी जन्नती होनी चाहिए। नहीं नहीं, फिरौन की इज़्द में, फिरौन की जौजियत में रहकर, वो मेरी प्यारी माँ बहनों, फिरौन कितना बड़ा जालिम था, फिरौन कितना बड़ा मक्कार था, फिरौन कितना बड़ा धोखेबाज था, फिरौन कितना खतरनाक बादशाह था, फिरौन कितना मूसा के लिए दुश्मन था, फिरौन कितना इस्लाम के लिए दुश्मन था, फिरौन कितना हानिकारक इस्लाम को पहुंचाने वाला था। लेकिन उनकी जौजियत में रहकर आसिया अपने आप का ठिकाना जन्नत बना लेती है। उसी तरह मेरे प्यारे साथियों, लूत एक नबी है, नूह एक नबी है, लेकिन इन दोनों नबी की बीवी जहन्नमी है। क्यों है? फखानत हुमा, इन दोनों नबी की बीवियों ने खयानत की। कैसे खयानत की? लूत की बीवी ने कैसे खयानत की? मेरे भाइयों, आओ इस वाक़े को बयान कर रहा हूँ। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा, इन दोनों की मिसाल बयान किए। जो लोग ये कहते हैं कि वो मौलवी की बीवी जन्नती होनी चाहिए, मौलवी की बीवी को ज़रूरी है कि मौलवी उसको अपने हमेशा पर्दे में रखे। अरे समझाते सब नहीं समझते तो ज़रूर नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि ज़बरदस्ती मार पीट कर समझाए। अगर फिर भी नहीं होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, आप वो मौलवी को गलत ठहराते हैं, साबित करते हैं। नहीं, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी कैसे जहन्नमी जानते हैं? लूत अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बुराई चल रही थी, बदकारी, फाहिशा। और क्या बदकारी थी? लूत अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग अपनी ख्वाहिश औरतों को छोड़कर, लड़कियों को छोड़कर मर्दों के पास जाया करते थे, अपनी ख्वाहिश मर्दों से पूरी करते थे। मेरे भाइयों, ये फेल, बदकारी वाले फेल लूत अलैहिस्सलाम के ज़माने से शुरू हुए हैं। कुछ लोग बोलते लिवातत, यानी लूत के लूत से जोड़ रहे हैं, लेकिन ये जुमला कहना सही नहीं है। लिवातत कहना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लूत भी इस चीज़ से बरी थे और लूत की बीवी भी इस चीज़ से बरी थे। लेकिन लूत की बीवी के अंदर गलती क्या थी, खयानत क्या किए थे कि जब लूत अलैहिस्सलाम के घर में कोई मेहमान आते थे तो इनकी बीवी अपनी कौम को ख़बर दिया करती थी जासूस के तौर पर, और ये कहा करती थी, आए मेरी कौम के लोगों, आज मेरे घर में मेहमान आए हैं, आओ तुम सब, खूबसूरत लड़के आए हैं, आओ तुम सब इनके साथ ख्वाहिश पूरी करो। मेरे भाइयों, तो ये खयानत ये अपने कौम के लूत अलैहिस्सलाम के साथ कर रही थी और अपने कौम को ये खबर दे रही थी। एक दिन ऐसा हुआ, अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, आए जिब्रील जाओ। जिब्रील अलैहिस्सलाम चंद लड़कों की शक्ल में आए, चंद फरिश्ता भी आए, इंसानी शक्ल में आए और खूबसूरत लड़के थे। लूत की बीबी ने अपने कौम के लोगों को खबर दी, अपने कौम के लोगों को खबर दे दिए, आए मेरे कौम के लोगों, आज मेरे घर में नए नए मेहमान आए हैं, खूबसूरत लड़के आए हैं, तुम सब मेरे घर में आओ। जब लूत अलैहिस्सलाम ने देखा कि मेरी कौम अब इन जवानों के पास, इन मेहमानों के पास आ जाएंगे और अपनी ख्वाहिश पूरी करेंगे, लूत अलैहिस्सलाम का दिल घबरा गया, डर से बदर से परेशान हो गए, बेचैन हो गए। ये लोग आकर हमारे मेहमान के साथ खयानत करेंगे, हमारे मेहमान की इज्जत लूटेंगे, हमारे मेहमान के साथ बदकारियाँ करेंगे। मेरे भाइयों, बुराई ये उसी दौर से फैली है, उसी ज़माने से फैली है। यानी वो लोग अपनी ख्वाहिशात नफ्सानी औरत के पास नहीं बल्कि मर्दों के साथ पूरी किया करते थे। मेरे भाइयों, जब लूत अलैहिस्सलाम घबरा गए तो जिब्रील ने कहा, लूत आप घबराइए बिल्कुल मत, बिल्कुल ही घबराइए मत, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इंसान
नहीं है, हम लोग फरिश्ता है, हम लोग फरिश्ता है, हम लोग तो लूत अलैहिस्सलाम के कौम के ऊपर अजाब लेकर नाजिल हुए हैं, हम इनके ऊपर अजाब बरसाने वाले हैं। आप रातों रात निकल जाइए, आप अपने कौम को लेकर रातों रात निकल जाइए। जो कौम आपके ऊपर ईमान ले आया है, जो कौम आपके ऊपर ईमान लाई है, आप उन कौम को लेकर रातों रात निकल जाइए। हाँ, एक बात याद रखना, आपकी कौम आपके पीछा करेंगे। जब लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर रातों रात रवाना हो गए, अपने कौम को लेकर रातों रात चले गए और आसमान से आग के शोले बरसने लगे, पत्थर के शोले बरसने लगे और हर पत्थर पे हर बदकारी का नाम लिखा जाता था, हर काफिर का नाम लिखा जाता था। मेरे प्यारे साथियों, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी अपने पीछे तरफ झांक कर देखती है, अपने कौम के लोगों को देखती है और ये खयानत जब उसने की तो अल्लाह ताला ने उसको भी कहा वक़ार मिनल काफिरीन, कि लूत की बीवी जहन्नमी है, लूत की बीवी भी काफिरों में से है और इनका भी ठिकाना उन्हीं काफिरों के साथ होगा, इनका भी ठिकाना उन्हीं काफिर कौमों के साथ होंगे। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ लूत की बीवी जहन्नमी है, लेकिन हम और आप कैसे बदनाम कर रहे हैं, हम और आप कैसे कह रहे हैं कि फला के अंदर फला के हलवाइया सही नहीं है, फला के अंदर फला की बीवियाँ सही नहीं है, फला के अंदर फला की लड़कियाँ सही नहीं है, फला का चाचा सही नहीं है, फला के ख़ानदान सही नहीं है। ये दूसरों को क्या तालीम देंगे। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, ये हमारी और आपके अंदर खुराफात या चली आई है, इन चीज़ों को ख़त्म कीजिए मेरे भाइयों, इन चीज़ों को ख़त्म कीजिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशीन गोई की थी, आप उसके ऊपर अमल कीजिए। आगिया है तो किरत मोहम्मद अंधिकारम नासम विदायम ही तदोदयते विवेका। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर आएंगे और जहालत को ख़त्म करेंगे, इस दुनिया के अंदर आएंगे और जहालत को ख़त्म करेंगे। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए आए। जब पुराने ज़माने में शादी का दस्तूर ये था, जवान लड़कियों के पास जवान मर्दों को भेजा जाता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और ये तरीक़ा और रिवाज ख़त्म किया। वेदाहामित पुरुष महानिमादित तोड़ तपसा प्रस्ताद यन्याया। अहमद नाम का आदमी जन्म लेगा, पुरुष वही इंसान होगा और तपसा ईश्वर का बहुत ज़्यादा नाम लेगा, तपस्या बहुत ज़्यादा नाम लेने वाला होगा। यानी जब खाने के लिए जाएगा तो अल्लाह का नाम लेगा, सोने के लिए जाएंगे तो अल्लाह का नाम लेंगे। और अहमिद पितु परिमेधा मृतस्य जगरब अहम सूर्यवाजनी, अहमिद पितुस परिमेधा मृतस्य जगरब अहम सूर्यवाजनी। ये मंत्र दोनों तरह से आया हुआ है। एक मंत्र की शक्ल ये है परी, और एक जगह हमिद परिमेधा मृतस्य जगरब मोहम्मद, यानी अहमद जो इस दुनिया में आएंगे पिता समान होंगे और लोगों को सच्चे रास्ते की तरफ बुलाएंगे। परस्त्याया के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। मोहम्मद यानी अहमद के अलावा कोई दूसरा रास्ता